हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली दोस्तों, सोचा ये आप तक पहुंचाता है। एक्चुअली ये न्यूज़ जमा करती है, डेटा कितना कलेक्ट करती है टिकटॉक सारे के सारे वर्ल्ड के यूजर्स का और इंडियंस का, जो भी टिकटॉक यूजर्स है सारे के सारे यूजर्स का क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है करके एक बहुत ही बड़ी डिटेल मिली दोस्तों। सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं करके, और इस पर जवाब भी टिकटॉक ने दिया, क्यों इतना डेटा कलेक्ट करते हो करके पूछो एक टिकटॉक स्पोक्स पर्सन से, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया दोस्तों। चलो फिर चलते हैं इसके डिटेल पे। दोस्तों इसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं इसकी कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता दोस्तों, जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल का डिटेल या फिर वेबसाइट का डिटेल मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों क्या करके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके डिटेल पे। दोस्तों पहला पॉइंट है, हाउ मच ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय टिकटॉक। अब इधर पे ये पूछा जा रहा है कि कितना डेटा आपका टिकटॉक कलेक्ट करती आ रही है अब तक, स्टार्टिंग से लेके अब तक, और पहले थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करती थी, अब वो इंक्रीज होता गया है दोस्तों टाइम बाई टाइम। समझो पिछले 3 साल से इंक्रीज होता गया है। तो क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी कैसे पता चला करके, इनसे पूछा गया कितना डेटा कलेक्ट करती है, क्या करती है, आप लोगों को कैसे पता चला करके गवर्नमेंट से पूछा गया। तो उस समय में बताया गया कि प्राइवेसी स्टेटमेंट सेज दी कवर, एक प्राइवेसी स्टेटमेंट मांगी गई थी, जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो यूजर्स का हम लोगों को चाहिए करके पूछा गया। तब एक प्राइवेसी स्टेटमेंट टिकटॉक के जरिए से इनको मिला, तो उससे पता चला टिकटॉक क्या क्या कलेक्ट करती है आपका करके। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, जो जो डेटा है कितना डेटा कलेक्ट करती है, क्या कलेक्ट करती है, आपको एक्सप्लेन डिटेली करता हूं। सोचो दोस्तों इसमें 23 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 23 चीज कलेक्ट करती है टिकटॉक। तो सोचा आप तक पहुंचाता हूं करके। दोस्तों पहली चीज ये है आपकी उम्र, एज, यूजर एज कलेक्ट करती है। तो पहला ये है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं आप सोचोगे करके, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, एक चीज से कुछ भी होने वाला नहीं। तो यूजर एज पहला रहा। दूसरा रहा पासवर्ड, जो पासवर्ड आप क्रिएट करते हो ऐप के ऊपर, वो मतलब प्राइवेसी उनके पास रहती है, उनको पता रहता है आप क्या पासवर्ड क्रिएट करते हो करके। तो दूसरा ये। तीसरा एक और है दोस्तों, ईमेल। ईमेल एड्रेस बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका ईमेल हर जगह से कनेक्टेड रहता है, बैंक से कनेक्टेड रहता है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऑनलाइन शॉपिंग आप जो करते हो, जो भी आपका पेमेंट डिटेल रहता है, हर जगह पे आपका ईमेल एड्रेस कनेक्ट रहता है, उसकी पूरी प्राइवेसी उनके पास रहती है करके कहा जा रहा है दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये दोस्तों। चौथा पॉइंट एक और दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर, मतलब आपका फोन नंबर जो भी है, विथ समझो कंट्री कोड के साथ उनके पास रहता है करके। अब मैं इंडियन हूं तो इंडियन कंट्री कोड के साथ उनके पास हमारा मोबाइल नंबर रहता है, मैं यूज कर रहा हूं, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूजर्स हैं उनके कंट्री कोड के साथ उनका मोबाइल नंबर उनके पास रहता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। चौथा पॉइंट ये था। पांचवा पॉइंट ये कर दोस्तों, फोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट जो भी रहती है वो भी उनके पास रहा, वो भी कलेक्ट करती है टिकटॉक करके कहा जा रहा है दोस्तों। आपका कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो आपके फोन बुक में आप सेव करते हो, उसका भी सारा डिटेल उनके पास रहता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो सिक्स एक और है दोस्तों, सोशल नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स। आप समझो सोशल नेटवर्क, आप व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉल करते हैं, मैसेंजर टू मैसेंजर कॉल करते हैं, आईमो पे कॉल करते हैं, वी चैट पे कॉल करते हैं, जो भी सोशल नेटवर्क पे आप जो भी कॉल करते हैं, जो भी करते हैं, वो भी डिटेल उनके पास कलेक्ट की जाती है करके कहा जा रहा है दोस्तों। वो समझो सोशल नेटवर्क की तक डिटेल वो कलेक्ट करते हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अभी क्या सही है क्या झूठ है पता नहीं, पर मैं जब एनालाइज किया एकदम सही था दोस्तों, तो सोचा आप तक पहुंचा देता हूं करके। अब एक और चीज है तो सेवेंथ डेटा क्या कलेक्ट करती है, लोकेशन लैक्स। अब समझो आप इधर, मैं इधर पे हूं, अब 1 घंटे के बाद मैं कोई मूवी पे जाता हूं या फिर सिनेमा पे जाता हूं, समझो कोई मॉल पे जाता हूं, तो उस जगह का लैग भी उनको पता चलता है। ये घंटे में इतने बजे में ये इधर पे था बंदा, ये घंटे के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे गया था करके, उतनी भी डिटेल वो कलेक्ट करते हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। तीसरा है जीपीएस कोऑर्डिनेटिंग करके दोस्तों, सॉरी, आठवां है जो जीपीएस कोऑर्डिनेटिंग। जीपीएस जो भी आपका जीपीएस दोस्तों, हर कदम की आपकी हर कदम की जानकारी उनको रहती है, वो भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं जीपीएस का भी करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो आठवां पॉइंट देता है। नौवां पॉइंट एक और है दोस्तों, इंटरनेट। जो इंटरनेट आप चलाते हो उसकी भी डिटेल उनके पास रहती है। इंटरनेट ब्राउजर अलग होता है, इंटरनेट अलग होता है दोस्तों। ब्राउजर डिफरेंटली काम करता है, इंटरनेट डिफरेंटली काम करता है। इंटरनेट मतलब एक सेपरेट इंटरनेट रहता है जो फोन में, अब ब्राउजर मतलब अलग ब्राउजर होता है, तो उसकी भी डिटेल इनके पास जाती है करके कहना होता है दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल भी, आपका जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है सारे का सारा इनके पास रहता है। तो ये था दोस्तों 9th पॉइंट। 10th पॉइंट एक और है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस। ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है दोस्तों, हर फोन में आईपी एड्रेस होता है, समझो वो चीज भी वो कलेक्ट करते हैं करके कहना है दोस्तों। अभी 11th पॉइंट एक और है दोस्तों, डिटेल ऑफ देयर डिवाइस। अब डिवाइस का डिटेल ये क्यों खरी लेते हैं पता नहीं दोस्तों, आपका डिवाइस कौन सा है क्या है, सारी की सारी डिटेल वो लेते हैं दोस्तों। डिवाइस का मतलब है जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, समझो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो भी डिवाइस होता है, सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो भी डिवाइस होता है, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो भी डिवाइस होता है, जो भी चीज आप यूज करते हो टिकटॉक चलाने के लिए उसका डिटेल भी वो कलेक्ट करते हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो 11वां पॉइंट था। 12वां पॉइंट दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम, समझो अब मैं एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा हूं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ मेरा एंड्रॉइड।
आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। तो ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कलेक्ट किया जाता है आपका करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब 13वां पॉइंट एक और है दोस्तों, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर। जो भी मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, जो भी इंटरनेट समझो लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसका मॉडल नंबर, जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं हर चीज का एक मॉडल नंबर रहता है दोस्तों। अब समझो मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन 11 यूज कर रहा हूँ, आईफोन 5 यूज कर रहा हूँ, आईफोन 6 यूज कर रहा हूँ, सैमसंग नोट 10, नोट 11, जो भी मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों, उस मोबाइल का मॉडल भी उनके पास रहता है, मॉडल नंबर के साथ सारी डिटेल रहती है करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो 13वां पॉइंट ये था। 14वां पॉइंट एक और दोस्तों, आपका IMEI। अब ये सोच के मैं भी चौंक गया था दोस्तों, IMEI से क्या लेना देना है करके, IMEI भी ये कलेक्ट करते हैं दोस्तों। अब ये क्यों कलेक्ट करते हैं क्या पता नहीं, आप चाहे तो मार के देख सकते हो, *#06 ऐश मारोगे तो आपके IMEI नंबर्स 2 आते हैं दोस्तों। ज्यादातर ये एक आता था पहले, अब ड्यूअल सिम है तो 2 IMEI नंबर आपके फोन में आते हैं, ये भी उनसे कलेक्ट किया जाता है करके कहा जा रहा है दोस्तों। और 15वां पॉइंट ये दोस्तों, सारे कमेंट्स, आपके कमेंट्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। जो भी सोशल साइट यूज करते हो, समझो टिकटॉक भी यूज करते हो, उसमें कमेंट करते हो, इसकी भी डिटेल सारी की सारी कलेक्ट की जाती है। आप सोच रहे होंगे क्यों इतना सारा एक कलेक्ट करते हैं करके, इसका जवाब उन्होंने दिया दोस्तों, मैं वो भी आपको आखिरी में देता हूं ये बता के। तो 15 पॉइंट ये था। 16 पॉइंट एक और दोस्तों, फोटोस। जो भी फोटोस आप डालते हो, निकालते हो, डिलीट करते हो, इसकी भी सारी डिटेल उनके पास रहती है दोस्तों। चाहे न्यूड, अच्छी, आपकी प्राइवेसी समझो। फोटोज में हर तरह की फोटो होती है दोस्तों। आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे कूद रहे होते हो भाई, आप पानी नहा रहे होते हो, किसी को भेजना होता है, जो भी वल्गर फोटोज भी हो सकती है भाई, वो हमारा पर्सनल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसकी भी सारी डिटेल उनके पास रहती है करके इनका कहना है दोस्तों। चौथा मतलब ये था 16 पॉइंट दोस्तों। 17 पॉइंट एक और है दोस्तों, वीडियोस पोस्टेड। आप जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं सोशल साइट्स पे और टिकटॉक पे, ये भी उनको पता रहता है करके इनका कहना है दोस्तों। ज्यादातर जो वीडियो आप पोस्ट करते हो टिकटॉक में, ये उनको पता चलता है, जो कि एल्गोरिथम को पता रहना है वो उनको पता चलता है करके उनका कहना है। अब ये कितना सही है कितना गलत है पता नहीं दोस्तों, पर यही कहा जा रहा है स्टेटमेंट, प्राइवेसी स्टेटमेंट के थ्रू यही कहा जा रहा है इधर पे। तो 18 पॉइंट एक और है दोस्तों, ब्राउजर एंड सर्च हिस्ट्री विद इन द ऐप। अब समझो आप ऐप यूज कर रहे होते हो, जो भी आपको ऐड जो भी आता है आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो भी हिस्ट्री उनके पास जाती है दोस्तों। ये ब्राउजर की समझो ऐप के अंदर वाली ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो आप टिकटॉक ऐप यूज करते हो उसके अंदर जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल करते हो, समझो आप ब्राउज करते हो, जो भी चीज सर्च करते हो, कोई ऐड पे क्लिक करते हो, एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे जाता है तो इसकी सारी डिटेल उनके पास रहती है, जो ऐप के समझो ऐप के अंदर होती है दोस्तों। ऐप के बाहर जाके नहीं करते, आप ऐप के अंदर करते हो। तो ये था दोस्तों 18 पॉइंट। 19 पॉइंट एक और है दोस्तों, वेब ब्राउजर डेटा आउटसाइड ऐप। आप जो ऐप हटा दो दोस्तों, टिकटॉक का ऐप हटाने के बाद भी आप जो भी सर्च करते हो पूरे इंटरनेट में ऑनलाइन में, जो भी सर्च करते हो उसकी भी सारी डिटेल उनके पास जाती है। ये तो समझ में नहीं आया दोस्तों क्यों, ऐप के अंदर आप सर्च कर रहे हो तो ऐप का ऐप है, ऐप के बाहर भी जाके जो सर्च करते हो उनको वो भी पता चलता है करके इधर पे कहना है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों 19 पॉइंट। 28 पॉइंट एक और दोस्तों, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आप जिस तरीके से पेमेंट करते हो, समझो पेटीएम यूज के आपको अब ऐप में जाके कोई चीज खरीदना होता है, लेना होता है, देना होता है, कहीं भी जाके आप किस जरिए से पेमेंट करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, एयरटेल पे, बैंक से, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो भी आप करते हो ये भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। ये तो मैं सोच के चौंक गया था, हमारा पेमेंट इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट कर नहीं सकता दोस्तों, ये कि सरासर गलत है। अब इन लोगों ने इधर पे ये भी कहा है दोस्तों, ये उन्हीं की प्राइवेसी कह रही है करके इनका कहना है दोस्तों। पर इस पे इन्होंने जवाब भी दिया है क्यों ऐसा करते हैं करके। तो 28 पॉइंट ये था दोस्तों, पेमेंट इंफॉर्मेशन। 21 पॉइंट, आपके फोन में जो पैटर्न आप डालते हो ये भी कलेक्ट किया जाता है। सोचो आज से 4 साल 5 साल पहले फिंगर स्कैनर, फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, आइरिस स्कैनर कुछ भी नहीं होता था। उस समय में पैटर्न यूज किया जाता था अनलॉक करने के लिए फोन को, वो डेटा भी उस समय में कलेक्ट करती थी जब नया नया आया था करके कहना है दोस्तों। और रही बात 22 पॉइंट की, आप जो भी लॉक यूज करते हो, फिंगर स्कैनर, फेस स्कैनर, इसका भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं दोस्तों। अब ये मेरा फिंगर स्कैनर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसको थंब इंप्रेशन बोलते हैं। हमारे आधार कार्ड में भी ये रहता है, इसका भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। इसके जरिए से बहुत कुछ होता है, तो ये भी बहुत सरासर गलत है दोस्तों, सोचा आप तक पहुंचा देता हूँ करके। तो फिंगर स्कैनर का हो गया दोस्तों। अब 23 पॉइंट ये दोस्तों, सिर्फ मोबाइल का करके आप सोच रहे होंगे दोस्तों, मोबाइल का ही नहीं, सारे के सारे जो भी डिवाइसेस आप यूज करते हो, कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर में भी जो यूज करते हो आप लोग टिकटॉक लॉग इन करके, वो भी सारा डेटा उनका कलेक्ट करते हैं ये करके कहा जा रहा है दोस्तों। पर सब में ज्यादा समझो, ये आखिरी पॉइंट रहेगा दोस्तों, ये कितना पॉइंट रहेगा, आखिरी पॉइंट रहेगा, समझो ये पॉइंट रहेगा आखिरी पॉइंट, ये मोबाइल का भी डेटा सब में ज्यादा कलेक्ट करती है मोबाइल का डेटा। अभी इधर पे तो ये सोच के अभी मैं चौंक गया दोस्तों,
अब इतना सारा डेटा कोई कंपनी क्यों कलेक्ट कर सकती है, इधर पे पूछा गया। तो सिस्टम का थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है। ढेर सारे स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों, जो सारे के सारे स्मार्टफोन का डेटा ये कलेक्ट करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था दोस्तों। 23 समझो, टोटली 23 डेटा कलेक्ट करती है हमारे से, जो हमारा पर्सनल है। अब इसमें थोड़े बहुत ओके है दोस्तों, पर थोड़े बहुत ओके है ही नहीं मेरे लिए। ये आपको क्या लग रहा है, आप बता सकते हो। तो एक आखिरी पॉइंट है दोस्तों, जब इन लोगों से ये पूछा गया था आप इतना डेटा क्यों कलेक्ट करते हो, इसका रीजन क्या है करके पूछा गया, तो जब उन्होंने ये बताया ये सारे का सारा बिजनेस है, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हम लोग ये करते हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। द डेटा कलेक्टेड टू टारगेट एडवर्टाइजमेंट करके उनका कहना है दोस्तों, जिन्होंने इस चीज पे काम किया था, पता किया था ये डेटा इतना क्यों कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं करके, जब उस पर इन्होंने पढ़ा तो इनको भी एक अच्छा पॉइंट मिला, क्योंकि समझो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए ये सब कलेक्ट किया जाता है करके। दोस्तों किसी भी चीज के लिए लिया जा रहा हो डेटा, पर ये गलत है दोस्तों। इतना डेटा कोई कंपनी लेती नहीं, बस टिकटॉक लेती है करके इधर पे इनका कहना है। अब ये मेरे को भी सही नहीं लगा दोस्तों, बस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में हमारी सारी प्राइवेसी ये ले रहे हैं। अब ये सही है गलत है, इस पे क्या होने वाला है, समझो दबाव दिन पे दिन ज्यादा होता जा रहा है टिकटॉक पे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी डिटेल। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। तो इधर पे खत्म करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। बाय फ्रेंड्स।